नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास की बुक मेघदूतम का श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। त्वम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृहीतालकान्तः प्रेक्षिष्यन्ति पथिक वनितः प्रत्ययाद आश्वासत्यः कः सन्नद्धि विरहि विधुरां त्वयि उपेक्षेत जायां न स्याद अन्यो अहम एव जनो यह पराधीन वृत्ति। ये था इसका उच्चारण। अब श्लोक की जो पहली दो लाइन है उनका अर्थ हम देखते हैं। त्वम आरूढ़म, त्वम मतलब तुमको, ठीक है, आपको। आरूढ़म आरूढ़ हुए, ठीक है, किस पर? पवन पदवीम, पवन की पदवी पर। अब तक हमने ये पढ़ा था कि ये जो यक्ष है वो मेघ को कहता है, क्लाउड को कहता है कि आप मेरी प्रिय पत्नी के पास मेरा संदेश लेकर जाना। तो उसे बताया गया है कि उसे अलकापुरी जाना है, ठीक है। तो अलकापुरी जाने के लिए उन्होंने उसको निवेदन किया है, उससे प्रार्थना की है। और फिर उसके बाद अब जब उनको बता दिया कि तुम्हें अलकापुरी जाना है, तो किसी से आप कहोगे ना कि जाकर ये ले आओ या जाकर मेरा संदेश भेज दो, तो वो किसी सवारी पर जाएगा ना, कोई स्कूटर से जाएगा, कोई कार से जाएगा, ठीक है। तो मैसेज कन्वे के लिए तैयार कर दिया, तो फिर कैसे कहते हैं कि तुम आरूढ़म, तुम किस पर आरूढ़ होकर जा रहे हो? पवन पदवीम, पवन पदवीम मतलब पवन के रास्ते से, बाय एयर। जैसे आप कहते हो ना, बाय रोड जा रहे हो या बाय एयर जा रहे हो, तो क्लाउड किससे जाएगा बच्चों? वेरी गुड, बाय एयर ही जाएगा। तो पवन पदवीम, त्वाम मतलब तुझको, आरूढ़म सवार हुई, पवन पदवीम बाय एयर आपको जाते हुए, तुम्हें वायु मार्ग से जाते हुए, यानी कि आकाश मार्ग से वो जाएगा। फिर उसके बाद है उद्गृहीताल कांता। इसमें देखो, त्वाम शब्द है, त्वाम कहते हैं तुझको, ठीक है। फिर आरूढ़म शब्द है, फिर पवन पदवीम शब्द है, फिर उद्गृहीता शब्द है, फिर अलकांता शब्द है। तो देखो कितने सारे शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? त्वाम। फिर यहां पर है आरूढ़म। फिर ये जो पवन पदवीम उद्गृहित अलंकार है, इसमें कौन सा है? एक पवन पदवीम शब्द है, एक उद्गृहिता शब्द है, एक अलकांता है। 3 शब्द यहाँ मिले हुए हैं। कहने तो श्लोक की फर्स्ट लाइन में 2 शब्द हैं सामने जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 2 शब्द 5 शब्दों में कन्वर्ट हो गए। जब हम संधि विच्छेद कर लेते हैं ना, तो पढ़ने में और अर्थ समझने में आसानी हो जाती है। और प्लस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही कि संधि समास प्रत्यय वाच्य सब पेपर में आने ही आने हैं। तो त्वाम तुझको, आरूढ़म आरूढ़ हुए, सवार हुए, किसको? पवन पदवीम, वायु मार्ग से जाते हुए। अब तुम जब रास्ता बताओगे तो रास्ते के बारे में कुछ बताओगे ना, रास्ते में क्या एक्टिविटी हो रही होंगी। तो त्वाम आरूढ़ाम पवन पदवीम उद्गृहीता अलकांता, ये 2 शब्द देखिए, उद्गृहीता अलकांता। उद होता है ऊपर, उत प्लस गृहीता। ये जो शब्द है उद्गृहीता, इसका संधि विच्छेद है उद्गृही, उत प्लस गृहीता। उत मतलब ऊपर, गृहीता मतलब पकड़े हुए, ऊपर की ओर पकड़े हुए। अल अलकांता शब्द हो गया। अलक कहते हैं वो बाल जो माथे पर लटक कर सामने आ रहा है। और कैसा बाल है, कैसा हेयर है वो? घुंघराला बाल, करली हेयर, ठीक है। अब आ की मात्रा लगी है तो कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग? वेरी गुड, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो उद्गृहिता अलकांता, आपको ऐसी लेडीज दिखाई देंगी जो कि अपने बालों को ऊपर उठाकर, अंत कहते हैं पीछे, अलकांता में भी अलक और अंता, अंता मतलब पीछे, तो बालों को पीछे करते हुए, जैसे आप कॉम्ब करते हैं ना, तो बालों को पीछे करते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्ब से पीछे करते हैं। और जब आपको कुछ देखना होता है तो बालों को पीछे करते, घुंघराली जो लट होती है ना, अलग कहते हैं
लट को, जो बालों की लट कहते हैं ना, ये अलक, ये पलक, ये झलक, सुना होगा आपने। तो अलक है बालों की लट, सुंदर सी बालों की एक करली हेयर की लट, तो जो सामने की तरफ आ जाती है सुंदर चेहरों पर। तो कहते हैं कि बालों को ऊपर उठाकर पीछे करते हुए, जब वो बार बार आते हैं तो उसको पीछा करना पड़ता है, ठीक है। प्रेक्षी शयंती देखेंगी, आपको सुंदर सुंदर लेडीज पी बालों को पीछे करते हुए देखेंगी। एक उनका मतलब हेयर स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल ठीक करती हुई आपको देखेंगी। और अलका जो शब्द है वो अलकापुरी जाना है। अलका शब्द का अर्थ होता है अलकापुरी, और अलक शब्द का अर्थ है हेयर, ठीक। और कैसा हेयर? घुंघराला। और घुंघराला हेयर कैसे है? वो घुंघराला बाल कैसे है? वो माथे पर आगे की तरफ चेहरे की सुंदरता को बना रहा है, ठीक है। तो ये सुंदर सुंदर लेडीज आपको रास्ते में दिखाई देंगी। प्रत्ययाद आश्वसत्य, प्रत्ययात का मतलब क्या है? प्रत्ययात और आश्वसत्य, इन दोनों शब्दों का संधि विच्छेद कर दिया तो क्या बन गया बच्चों? प्रत्ययात आश्वसत्य। प्रत्ययात का मतलब होता है विश्वासमय, दृढ़ धारणा, प्रमाण, आइडिया। आपको देखकर ही उनको आइडिया लग जाएगा। आश्वसते दिलासा देना, दिलासा, तसल्ली देना, उन्हें एक तसल्ली हो जाएगी, उनके मन को दिलासा मिल जाएगी। अब ये राइटर क्यों कहना चाह रहे हैं, इस बात को भी सुन लीजिए बच्चों ध्यान से। पहले समय में ऐसा हुआ करता था जिस कि जो पुरुष लोग होते थे ना, वो घर से बाहर काम करने के लिए जाया करते थे। और बाहर काम करने के लिए जाने में क्या है, दूर स्थान पर, यानी कि प्रदेश में चले गए, विदेश में चले गए, दूर, बहुत दूर स्थान पर अपनी फैमिली के लिए अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाया करते थे। और वो सर्दी हो, गर्मी हो, धूप ताप हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे। और फिर जब रेनी सीजन आता था ना, तब अपनी फैमिली के पास आ जाते थे और इंजॉय करते थे। तो बादल का आना, ठीक है, पानी वाले बादल का आना, ये सूचना देगा कि अब तुम्हारे पति घर को वापस लौट आ रहे हैं। तो जब स्काई में क्लाउड देखते थे तो वो लेडीज बहुत खुश होकर खिड़की खोलकर छज्जों से, ठीक है, खोलकर देखते थे, कोई छत पर आ गया, कोई मुंडेर पर आ गया कि अरे बादल आ गए, अब तो हमारी प्रियतम वापस आएंगे। तो प्रत्ययात विश्वास से, दृढ़ धारणा से और प्रमाण, ये सबूत हो गया था कि अब तो बादल आ गए, अब तो वो लौट आएंगे। उनके मन को, दिल को दिलासा मिल जाती थी, एक तसल्ली मिल जाती थी। तो कह रहे हैं क्लाउड, हे बादल, जब तुम अलकापुरी जाओगे तो रास्ते में तुम्हें सुंदर सुंदर लेडीज निहारेंगी, ठीक है। तो दृश्य बड़ा सुहावना होगा, सुंदर सुंदर स्त्रियां तुम्हें देखेंगी। तो ठीक है ना। जैसे सुंदर स्त्रियों को तो जैसे कोई फिल्म स्टार होता है तो उसको देखने के लिए लोग भागते हैं, सुंदरता की तो अलग ही अट्रैक्शन होता है। तो बादल से कहते हैं कि सुंदर सुंदर स्त्रियां तुम्हें देखेंगी, और वो क्या कर रही होंगी? उद्ग्रहिता अलकांता, बालों को ऊपर उठाकर पीछे करती हुई। और किनकी स्त्रियां? पथिकों की स्त्रियां तुम्हें देखेंगी। पथिक मतलब राहगीर, मतलब ऐसे पथिक, ऐसे राहगीर जिनकी, जो कमाने के लिए दूर देश में चले गए हैं, दूर स्थान पर चले गए हैं, अपनी पत्नियों से दूर चले गए हैं, कमाने के पर्पज से, अर्निंग के पर्पज से, ठीक है, अपने बिजनेस के पर्पज से, अपने प्रोफेशनल पर्पज से दूर गए हुए हैं। उनकी स्त्रियां बहुत परेशान है कि उनके पति कब वापस लौट कर आएंगे, उनके प्रियतम कब वापस लौट कर आएंगे। जब वो स्काई में आपको देखेंगे कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो वो आपको निहारेंगी, बहुत खुश हो जाएंगी। और किससे? प्रत्ययात, विश्वास से, दृढ़ प्रमाण से। और उनके दिल को दिलासा मिलेगी, क्या मिलेगी? कि उनके पति आएंगे, उनके प्यार करने वाले प्रियतम उनके पास जल्दी लौटकर आ रहे हैं। कहा सन्नधे विरह विधुराम त्वयि उपेक्षे जायाम, न स्याद अन्यो अहम इव जनु यह पराधीन वृत्ति। अब इसमें पहली लाइन में कहा गया, कहा कौन,
सन्नधे त्वयि। अब ये जो शब्द है ना त्वयि, इसमें एक शब्द है त्वयि और दूसरा शब्द है उपेक्षित। और सन्नधे मतलब तैयार होना। त्वयि उपे सन्नधे, तेरे तैयार होने पर, यानी तेरे बादल का पानी के सब, देखिए बादल का आभूषण क्या है? पानी। पानी वाले बादल सबको अच्छे लगते हैं। तो जब तुम पानी से सज धज कर बादल अलकापुरी की नगरी में जाओगे, तब क्या होगा? विरह विधुराम, विरह से परेशान हुई जायाम पत्नी को, कहा मतलब कौन? तुम्हारे आकाश में उमड़ने पर कौन है जो वियोग से दुर्बल पत्नी के प्रति उदासीन होगा? मतलब जब पति उनके देखेंगे, जब उनके प्रियतम देखेंगे कि आकाश में बादल पानी के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो जो जिन बादलों में पानी भरा होता है, जिन बादलों से वर्षा होती है, उन बादलों को तो आप सभी पहचानते हैं बच्चों। तो उन बादलों को देखते ही किस प्रियतम की हिम्मत होगा कि अपनी पत्नी की उपेक्षा करे, यानी अपनी की पत्नी को इग्नोर करे, वो भी भागे भागे अपने देश आ जाएंगे, अपनी प्रियतमा के पास आ जाएंगे। तो कौन ऐसा होगा जो बादल के इस तरह से तैयार होने पर भी अपनी पत्नी को इग्नोर करेगा, अपनी पत्नी को अपसेट करेगा, अपनी पत्नी को निराश करेगा? नह स्याद अन्यो जनहा, यह पराधीन वृत्ति, कोई और नहीं होगा यह जो पराधीन वृत्ति, पराधीन वृत्ति होती है आजीविका, रोजी रोटी का साधन। तो जो जिसका रोजी रोजी रोटी का साधन पराधीन हो, दूसरे के अधीन हो। स्याद मतलब हो, अहम मतलब मैं, एव मेरे समान, जनः मतलब मनुष्य, अन्य कोई व्यक्ति मेरे जैसा नहीं होगा जिसकी आजीविका मेरी तरह दूसरे के अधीन हो। मतलब मैं ही एक ऐसा बेचारा हूं, क्योंकि वो कुबेर के यहाँ कार्य करते थे और कुबेर ने श्राप दे दिया था कि 1 वर्ष तुम अपनी पत्नी से अलग रहोगे। तो मैं उनके पराधीन हूँ, मैं उनके अधीन हूँ, तो इसलिए मैं ही ऐसा हूँ जो अपनी पत्नी को अपसेट किए बैठा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि हे बादल, जब तुम वायु मार्ग से आकाश में उमड़ते हुए उठोगे, तो प्रवासी पथिकों की स्त्रियां, प्रवासी होते हैं दूसरे जगह पर निवास कर रहे वाले पतियों की पत्नियां, अपने माथे पर गिरते हुए बालों की लटों को ऊपर की ओर करके, पीछे की ओर करके, अर्थात बालों को संवारती हुई, बालों को ठीक करती हुई दृढ़ विश्वास से तुम्हारी ओर टकटकी लगाकर इस आशा से देखेंगी कि अब उनकी प्रियतम शीघ्र ही अवश्य आते होंगे। उनके प्रति उदासीन व्यवहार कौन करेगा? उदासीन व्यवहार मतलब इग्नोर करना, ना फ्रेंड मानना ना एनिमी मानना। तो वो कहते हैं इसने मुझे इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो वो इग्नोर है, उदासीन। जो मेरी तरह दूसरे के अधीन ना होकर, अर्थात जो स्वतंत्र है, वे कभी विरह से व्याकुल स्त्रियों के प्रति उदासीन व्यवहार नहीं करेंगे, वे कभी अपनी प्रियतमाओं को निराश नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने इस श्लोक में क्या सीखा ये देखते हैं। कहा सन्नधे विरह विधुराम त्वयोपेक्षित जायाम, ना स्याद अन्यो अहम एव जनो यह पराधीन वृत्ति। ठीक है, स्त्रियां पति के शीघ्र आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर अपने घुंघराले केशों को उठाकर पीछे की ओर देखेंगी। तुम्हारे आकाश में उमड़ने पर मेरी तरह जो व्यक्ति पराधीन नहीं होगा, ऐसा कौन दूसरा व्यक्ति होगा जो वियोग से दुर्बल पत्नी की उपेक्षा करेगा? ठीक है, तो ये आपको सारा ये समझ में आ गए हैं, सारी स्लाइड इसकी समझ में आ गई हैं। श्लोक नंबर 8 पढ़ा था और ये श्लोक हमने पढ़ा था, ये आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया है। त्वम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृहिताल कांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययाद आश्वसते, कहा सन्नधे विरह विदुराम त्वयि उपेक्षित जायाम, न स्याद अन्यो अहम एव जनो यह पराधीन वृत्ति। ये चारों पंक्तियां हमने अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक यू बच्चों।